बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशहाल और सलामत रखे, आमीन। आज हम ट्रेंडिंग फर्शी शलवार की कटिंग कर रहे हैं, बहुत ही नाइस और सादा तरीके के साथ, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी और आप झट से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। कपड़ा मैंने ये देखिए बिछा दिया और आपको बताना था कि सबसे पहले तो शेड करते हैं, शेड करके बाद में इसको अच्छी तरह प्रेस कर देते हैं। तो मैंने ये दोनों डबल करके ना इस तरह रखा हुआ है। जो बंद साइड है वो मैंने अपनी साइड पे रखी हुई, जो खुली है वो दूसरी साइड पे है। अब आपने शलवार की कितनी लंबाई लेनी है और कैसे लेनी है ये आपको बता दें। फर्शी शलवार का आप सोच रहे हैं कि वो कैसे बनाते हैं, इसीलिए मैंने कहा मैंने आपके साथ कटिंग शेयर करूँ, क्योंकि आपको भी पता चलेगा और मैंने भी ये बनानी थी। इसका तो इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है जितना कि हम समझ बैठे कि फर्शी शलवार पता नहीं क्या है जी। आम सादा शलवार होती है ना, तकरीबन उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ी सी, क्योंकि उसका थोड़ा सा घेर कम होता है, इसका घेर ज़्यादा होता है। अगर आप सादा शलवार बेल्ट वाली बनाती है ना, तो फिर आपके लिए ये इतनी मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें भी प्लेट आते हैं, चोटें आती हैं, इसमें थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ ये शेयर भी करूँ, आपको साथ बताती भी जाऊँ। आपने बेल्ट का हिसाब रखना होता है कि बेल्ट आपने कितनी रखी हुई है। बेल्ट आपने अपने हिसाब से रखनी है, जितनी अपनी कमीज हो, जितनी आपकी कमीज की जो सिलाई होती है ना, जो आप लगाती हैं हिप वाली, उसके मुताबिक आपने उसका बेल्ट लेना होता है। उस बेल्ट के मुताबिक आपने इसकी चढ़ाई रखनी है। ये देखिए बेल्ट आपकी तकरीबन होगी, इसकी कमीज है 22 इंच, तो आप जो कमीज देंगे उसकी बेल्ट 23 इंच। 23 इंच क्यों लेंगे? 23 इंच इसलिए लेंगे कि आधा इंच जो है दोनों साइडों पे इसकी सिलाई लग जाएगी, इसलिए इसको भी मैं 23 इंच की लूँगी शलवार के गहराई, यानी कि इसके घेर। ये बड़े अर्ज वाला कपड़ा है, छोटे अर्ज वाला होता तो उसमें जोड़ आना था। ये देखिए ये 23 इंच हो गया। अब यहाँ से मैं इसको कटिंग करूँगी, कोशिश करूँगी कि ये जो कपड़ा है ना, ये एक साइड से डाल दूँ, ये किसी काम आएगा। 23 इंच अगर मैं ऐसे इसकी कटिंग करूँगी तो वो ज़्यादा हो जाएगा। आपको बताना और दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता लग जाए। ये मैं इसकी यहाँ से कटिंग करती हूँ। ये जो बाकी है कपड़ा है ये मैं उतार लूँगी, क्योंकि ये सूट ना फुल सूट है, इसलिए मैंने कमीज का हिस्सा डाल दिया, बाजू उतार दिए थे। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं फर्शी शलवार बनाती हूँ, तो आपको भी दिखाती हूँ। ये शलवार की मैं लंबाई भी आपको बता दूँ, वो मैंने बताई नहीं है। ये देखिए कितनी है लंबाई इस वक्त जो है इसकी 34 इंच है, लेकिन इसके अंदर 6 इंच का, 8 इंच का ना इसका बेल्ट आएगा। 8 इंच, 8.5, 7.5, ये तकरीबन 3 साइज होती हैं बेल्ट की। इसमें आप कोई भी रख सकते हैं। 2 इंच इसमें फोल्ड होगा, बाकी जो है वो आपका बेल्ट होगा। ज़ाहिर आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बेल्ट की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं ना मेन पॉइंट बता दूँ, फिर मैं साथ साथ काटती जाती हूँ। अब मैं शलवार का माप लेने लगी हूँ, जितना हमें कपड़े का घेर चाहिए। ये देखें ये है 23 इंच। 23 इंच को इस तरह हमने पकड़ लिया है, इस तरह से कपड़े को, और इस तरह यहाँ तक आपने जाना है। ये देखिए अब ये बराबर हो गया, ये 23 इंच हो गया है ना, दोनों का बराबर हो गया। अब यहाँ से हम लगाएंगे टक। अगर हम फटने वाला हुआ तो फाड़ देगा, अगर ना फटने वाला हुआ तो फिर हम, पहले मैंने कहा आपको माप के दिखा ही दूँ 23 है भी कि नहीं। निशान तो 23 पे लगाया है ना। जब हम हाथ में पकड़ के कपड़े को देखते हैं ना, उस वक़्त वो ज़्यादा होता है। जब हम नीचे रख देते हैं ना, तो तकरीबन आधे इंच का ना फ़र्क पड़ जाता है नीचे रखने से। आप थोड़ा लूज़ हाथ में पकड़ा करें तो फिर ये सही आएगा माप। ये देखिए मैंने तकरीबन लूज़ पकड़ा था ना, तकरीबन 23 का 23 है। हाथ में पकड़ के जब आप कपड़े को मापते हैं ना, थोड़ा लूज़ रखते हैं। अगर आप खींच के करेंगे ना, तो फिर वो आधे इंच का फ़र्क पड़ जाता है। तो अब ये देखिए मैं यहाँ से लगी हूँ काटने। ये थोड़ा डिज़ाइनिंग वाला कपड़ा है, तो इसको ना अगर मैं फाड़ूंगी ना, ये हो जाएगा थोड़ी सी इसके अंदर से कपड़ा धागे जो है ना खींच जाएंगे, इसलिए मैंने कोशिश होगी मैं इसको काट ही लूँ। फटने को जो फट जाएगा तो आप
ये देखिए इस तरह आपने धागा यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से आपने निकालना, तो फिर ये ना एक क्रीज बन जाएगी सीधी। ये देखिए इस तरह ये निशान पड़ गया। अब हम इसमें यहाँ निशान के ऊपर से काटते जाएंगे। वैसे तो आप वैसे भी काट सकते हैं, हाथ आपका सीधा एक्सपर्ट है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आपके लिए मुश्किल होगा। फिर आप यहाँ से इस तरह धागा भी निकाल सकते हैं और इस तरह भी। इस तरह आपने कपड़े को दोनों साइडों से पकड़ना और बराबर कर लेना। जब आपने ये देखिए इस तरह कपड़ा बराबर बिछा लिया तो इस तरह साथ साथ काटते जाना। इस तरह बिल्कुल ठीक आ जाएगा। अब मैं सारे काटती हूँ। अगर मैं आपको दिखाती जाऊँगी सारा काटता तो ये ना वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देखें इस तरह मैंने बिछा के सारी की सारी की कटिंग कर ली। मैंने कहा ये आपको दिखा दूँ। काटते मैंने आपको इसलिए दिखाया कि वीडियो ना लंबी हो जानी थी। ये आसान तरीका है, बिल्कुल जो बंदा बिल्कुल सिलाई नहीं करता, बिल्कुल नया बंदा है, तो वो इस तरह बिछा ले बराबर करके और साथ काट ले। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है। तो अगर फटने वाला कपड़ा हो, उसका कोई इफेक्ट ना आता हो तो फिर आप काट भी सकते हैं। अक्सर होता है हम कपड़ा काटते हैं। मैं आपको ये बता रही थी कि कपड़े में ना अक्सर वो होती है, अगर हम सीधा भी कपड़ा काटते हैं ना उसमें अक्सर अरेब आ जाती है फाड़ने में, या कपड़ा में डिज़ाइन हो तो उसकी वो तारे तारे निकल आती है। इसलिए आप देख लिया कभी पहले थोड़ा सा फाड़ के, तो सही फटता है तो फाड़ ले नहीं, वरना कटिंग करनी कटिंग भी आसानी से हो जाती है। ये देखिए मैंने इसको बराबर रख लिए। अब हम इसके ऊपर बेल्ट रखते हैं और इसको मापते हैं कि अब कपड़ा कितना है, क्योंकि इसमें से मैंने बाजू काटे थे। अगर आपकी थोड़ी लंबाई देखने की सलवार की कम हो रही है ना तो आप थोड़ी सी बेल्ट का आधा इंच आप बढ़ा सकते हैं। तकरीबन ठीक है। अब मैं बेल्ट लगा काटने लगी थी तो मैंने कहा आपको दिखाऊं। ये मैंने जो कमीज काटी थी ना उसमें से ये इतना पीस बचा था साइड में से। अब इसकी हमने करनी है, कितनी करनी है, जितना ये है, जितना इसका शलवार का घेर है ना, आपने बेल्ट भी इतनी ही रखनी है। ये सबसे आसान तरीका है कि आपने बेल्ट भी इतनी ही रखनी है। देखिए इसके बराबर पे रखनी है। अगर किसी को नहीं ना पता वो भी आसानी से बना देगा। हम क्या करेंगे, ये जो हमने शलवार का पीस उतारा था ना साइड से, इसीलिए हमने इसको उतारा था कि ये काम आएगा, क्योंकि इसका अर्ज ज़्यादा होता है और कपड़ा जो है वो फिर कम होता है, तो उसको पूरा भी तो करना होता है ना। ये देखिए इस तरह हम इस तरह माप लेंगे। इस तरह माप लिया, इसको हम डबल कर लेंगे। इसको डबल कर लिया, इसको डबल करके हम इसकी कटिंग करते हैं। जी बेल्ट हमने मुकम्मल कर दी है, यानी कि हमने जोड़ नहीं डाला। हमने सिर्फ आपको दिखाया है कि कपड़ा कैसे पूरा करना है, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ कटिंग ही दिखा रहे हैं। इसलिए ये देखिए इस तरह आपने बेल्ट रख ली, इस तरह आपने बेल्ट रख के आपने अपनी शलवार की लंबाई जो है ना पूरी कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये 40 इंच हो गई है शलवार हमारी, ठीक है। अब हमने इसकी आसन जो है ना उसका निशान लगाना है, तो हम यहाँ से 2 इंच जो है ना फोल्ड कर देते हैं। तो हमारी जो बेल्ट है ना वो ये देखिए 15 इंच तैयार आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 15.5 जो है ना इस पे निशान लगा देंगे। यहाँ से इस चाक के साथ हमने निशान लगा दिया। अब हम लगाते हैं पांचे का निशान। पांचे का हम निशान लगा रहे हैं 10 इंच। अब ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो होती है ना ज़्यादा खुली होती है, उतनी खुली आप रखें जितनी आपके लिए मुनासिब हो। ये ना हो कि आप ज़्यादा खुली रख लेंगे। फर्शी शलवार ज़्यादा खुली होती है तो आप किसी चीज़ में जाके वो फंस जाए, आप भी गिर जाए, क्या फ़ायदा। उस तरह का आप कपड़ा पहने जो नॉर्मल हो। फर्शी शलवार काटने के बहुत से तरीके हैं, मैंने ये आपके साथ आज पहला तरीका जो है ना वो शेयर कर रही हूँ। सबसे आसान है, तो सारे आसान, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा तरीका मुख्तलिफ होगा, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो मैंने कहा आपके साथ वो तरीका शेयर करूँ जो सबसे ही आसान है। ये तकरीबन सादा ही शलवार है, समझिए आप सादा ही शलवार है, ये सोच के आप काट लें। अगर आप सोचें कि ये फर्शी शलवार पता नहीं इसमें क्या होगा, फिर तो आप कभी भी नहीं काट सकते, लेकिन आपने यही जहन में रखना है कि ये सादा ही है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखिए मैंने निशान भी लगा लिया है। तो आपको ये भी बताना था कि ये जो बाहर साइड है ना, मैंने इस साइड में पांचे रखे हैं। ये देखिए जो पूरी साइड है उसके ऊपर बेल्ट लगाऊंगी। बंद साइड पे मैंने पांचे क्यों रखे हैं, इसलिए रखे हैं ताकि इसमें से जो कपड़ा निकले है ना वो और काम आ सके। अब मैं कटिंग करने लगी हूँ, साथ में मैं ये बताने लगी, ये जो निशान था ना थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे आया था, फिर मैंने इसको
छोड़ दिया, सीधा निशान लगाया। अब मैं काटूंगी थोड़ा सा निशान के बाहर, क्योंकि 10 इंच का तो ये जो पाँचा होगा, तो तकरीबन 1 इंच बाहर को मैं काटती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कोशिश किया करें कि जो चीज़ आप बना रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसमें डबल फ़ायदा हो। क्यों? वो चीज़ जो है, जो आप कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी कम से कम लगे, या कम से कम है तो उसी में आप उसको पूरा करें। और उससे ये देखिए, ये है ना कपड़ा, अब ये देखिए, ये भी किसी न किसी काम आ ही जाएगा। अगर आपकी बेल्ट कम बन रही हो, और आप इसमें से भी बेल्ट बना सकते हैं, यानी कि आधा हिस्सा जो बेल्ट का उधर से लगाया, इधर से भी लग सकता है, कमीज में भी आ सकता है। अब मैं ना पाँचे लैदा करने लगी हूँ। तो अगर आपको हमारी ये शलवार, फर्शी शलवार काटने का तरीका आपको पसंद आया हो, अब हमें लाइक शेयर ज़रूर करें, यानी कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। ये देखिए, मैं ना इस थोड़ी सी पीछे करके बेल्ट को दिखा रही हूँ। मैंने कहा आपको सही तरीके से समझ आएगी। ये बेल्ट है, और बेल्ट का साइज़ भी आपको बता दिया है। ये तकरीबन बेल्ट, आप जैसे आप थोड़े से मोटे हैं या बड़ी एज के हैं, तो आपका बेल्ट जो है तकरीबन 1 से 1.5 इंच का इजाफा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब दूसरी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे फर्शी शलवार को सिलाई करना। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, वो भी हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अच्छा सा कमेंट्स भी दे दें। अल्लाह हाफिज़।